आपका पहला सवाल है, बताइए मुहर्रम को अल्लाह का महीना क्यों कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा, हदीस में आया है अफजल रोजे रमजान के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। इसे अल्लाह का महीना कहकर तअज़्ज़ुज़ दिया गया। आपका दूसरा सवाल है, क्या आप बता सकते हैं करबला कहाँ है? आपका सही जवाब होगा, जी हाँ, करबला इराक में एक शहर है। वहीं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी शहीद हुए थे। आपका तीसरा सवाल है, बताइए मुहर्रम का कौन सा वाक़या मशहूर है? आपका सही जवाब होगा, 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की करबला में शहादत हुई। मुसलमान इस दिन उन्हें याद करके सबक लेते हैं कि हक के लिए कुर्बानी दी जाए। आपका चौथा सवाल है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कौन थे? आपका सही जवाब होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बेटे। आपका पांचवा सवाल है, बताइए करबला का वाक़या कब हुआ? आपका सही जवाब होगा, 10 मुहर्रम 61 हिजरी में। आपका छठा सवाल है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ कौन कौन थे? आपका सही जवाब होगा, उनके घर वाले, बच्चे, रिश्तेदार और कुछ साथी, लगभग 70 के करीब लोग। आपका सातवां सवाल है, बताइए मुहर्रम के रोजे फर्ज हैं या नफला? आपका सही जवाब होगा, ये नफला मुस्तहब रोजे हैं, फर्ज नहीं। आपका आठवां सवाल है, वह कौन सा हथियार है जो दुश्मन को बिना खून बहाए हराता है? आपका सही जवाब होगा, अच्छा अखलाक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के दिल को जीत लेता है, उसकी दुश्मनी को मोहब्बत में बदल देता है और बिना खून बहाए उसे हार मानने पर मजबूर कर देता है। आपका 9वां सवाल है, क्या मुहर्रम में नए कपड़े पहनना मना है? आपका सही जवाब होगा, शरीयत में मुहर्रम में नए कपड़े पहनने की कोई मनाही नहीं, बस इसे गम के खिलाफ या बेअदबी ना समझा जाए। आपका 10वां सवाल है, बताइए क्या मुहर्रम में शादी करना मना है? आपका सही जवाब होगा, शरीयत में मुहर्रम में शादी करने की कोई मना नहीं है, यह सिर्फ गलत और बेबुनियाद रस्म है। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 11वां सवाल है, मुहर्रम के महीने में मातम करना कैसा है? आपका सही जवाब होगा, शरीयत में सीना पीटना, खुद को जख्मी करना, मातम करना हराम और गुनाह है। आपका 12वां सवाल है, बताइए मुहर्रम कौन सा महीना है? आपका सही जवाब होगा, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। यह 4 हराम महीनों अज़्ज़ुल क़ादा, अज़्ज़ुल हिज्जा, मुहर्रम, रजब में से एक है जिनमें लड़ाई झगड़ा करना हराम है। आपका 13वां सवाल है, बताइए मुहर्रम में रोजे रखने की फजीलत क्या है? आपका सही जवाब होगा, मुहर्रम के रोजे बहुत फजीलत वाले हैं। खास तौर पर आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखना मुस्तहब है और पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा यानी मुआफी हो जाता है। आपका 14वां सवाल है, शरीयत की रोशनी में तकब्बुर किसे कहते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं? आपका सही जवाब होगा, तकब्बुर अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है घमंड, अकड़,
अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को छोटा समझना। तकब्बुर दिल की वो बीमारी है जिसमें इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है और उन्हें हकीर, घटिया समझता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल न होगा। आपका 15वां सवाल है, इस्लाम की दावत सबसे पहले किसने कबूल की? आपका सही जवाब होगा, इस्लाम की दावत सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कबूल की। आपका 16वां सवाल है, क्या मुहर्रम में किसी की मौत का जश्न मनाना जायज है? आपका सही जवाब होगा, नहीं। किसी भी मुसलमान की मौत पर खुश होना हराम है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर खुशी मनाना गुनाह है। आपका 17वां सवाल है, करबला से हमें क्या सबक मिलता है? आपका सही जवाब होगा, हक के लिए कुर्बानी देना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, सब्र करना। आपका 18वां सवाल है, बताइए मुहर्रम की याद क्यों मनाई जाती है? आपका सही जवाब होगा, ताकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानी याद रहे और मुसलमान हक और इंसाफ के रास्ते पर चलें। आपका 19वां सवाल है, आशूरा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपका सही जवाब होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोजा रखा और सहाबा को भी रखने का हुक्म दिया। आपका 20वां सवाल है, मुहर्रम में खुशियां मनाना कैसा है? आपका सही जवाब होगा, मुहर्रम में शादी ब्याह के जश्न या हंसी ठिठोली से परहेज करना अच्छा है। करबला के गम की वजह से संजीदगी इख्तियार करना चाहिए। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 21वां सवाल है, बताइए आशूरा के रोजे का क्या हुक्म है? आपका सही जवाब होगा, 10 मुहर्रम को रोजा रखना सुन्नत है। इसके साथ 9 या 11 को भी रखने की तालीम दी गई है ताकि यहूदियों की मुखालफत हो। आपका 22वां सवाल है, बताइए शरीयत की रोशनी में हसद किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा, हसद उसे कहते हैं कि इंसान किसी के पास कोई नेमत या भलाई देखकर ये चाहे कि वह नेमत उससे छिन जाए और उसे ना मिले। शरीयत में हसद बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें दिल की खराबी होती है और दूसरों की नेमत पर जलन होती है। आपका 23वां सवाल है, बताइए क्या इस्लाम में बीमा यानी इंश्योरेंस करवाना जायज है? आपका सही जवाब होगा, नहीं। बीमा लेना या देना इस्लाम में हराम है, क्योंकि इसमें सूदी लेन देन और गैर यकीनी सौदे होते हैं। अल्लाह ने सूद को हराम किया और तिजारत को हलाल किया। आपका 24वां सवाल है, वह कौन सा दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है? आपका सही जवाब होगा, तौबा का दरवाजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपना हाथ रात को फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन को फैलाता है ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा कर ले। यह सिलसिला सूरज के पश्चिम से निकलने तक रहेगा। सही मुस्लिम हदीस 2759। अल्लाह ताला की रहमत से तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। कोई भी गुनाहगार सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। आपका 25वां सवाल है, मुहर्रम के महीने में किस दिन हम बिस्तरी करने से शहादत का सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा, मुहर्रम के महीने में या किसी और महीने में हम बिस्तरी जिमा करने से शहादत का सवाब मिलेगा। इसका कोई सही, मुकम्मल या साबित हुक्म इस्लामी किताबों में नहीं है।
ऐसे बेबुनियाद बातों पर अमल करना और उन्हें दीन का हिस्सा समझना बिदअत है। आपका 26वां सवाल है, क्या मुहर्रम में काले कपड़े पहनना जरूरी है? आपका सही जवाब होगा नहीं, शरीयत में इसकी कोई दलील नहीं, यह सिर्फ एक रस्म है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।